नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेद एकेडमी में सहर्ष स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो बना या है और बनाऊंगा, आपके साथ वो बनाने जाने वाला है, वो चरक सूत्रस्थान अध्याय 8 के बारे में है। चरक सूत्रस्थान अध्याय 8 का नाम आपको तो पता है, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। इसके जो भाग 1 में हमने इंद्रिय पंचक के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। और उधर एक बात हमें याद करने की जरूरत है कि चरक ने कहा है कि हमें आरोग्य संपन्न रहना है तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कान है, नाक है, आंख है, उसका इस्तेमाल हमने अच्छी तरह से करना चाहिए। तो इंद्रिय पंचक के बारे में तो बात हो गई। अभी हम बात करेंगे इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय 8 पार्ट 2, प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। माई व्हाट्सएप नंबर इज 9226810630। ये भाग 2 जो है उसमें ज्यादातर सदवृत्त की बात कही गई है। इन दिनों में इसका महत्व अनन्य साधारण है, क्योंकि सबके सब जनता, सबके सब लोग, तुम और हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, किसके लिए? सिर्फ पैसे के लिए। सिर्फ पैसा पैसा पैसा। जीवन में आप सब, हम सब लोग मानते हैं कि पैसा ये आखिर चीज है। उसके लिए हम कैसे भी बर्ताव करें, हमारी जीवन शैली कैसी भी हो, हम मनमानी करें, हमारे मानसिक व्यापार के बारे में मत सोचे तो कोई क्या बात है उसमें। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। आप ध्यान में रखिए कि शरीर और मन, ये दोनों का विचार एक साथ करने की जरूरत है हमारे आरोग्य के लिए। और जब हम व्याधिग्रस्त बन जाते हैं तो व्याधि ठीक ठाक करने में भी मन का रोल बहुत महत्वपूर्ण बना है। आयुर्वेद ने कहा है, विषादो रोग वर्धना नाम। एंजाइटी, टेंशन, ये सब के साथ अभी चल रहा है। टेंशन टेंशन टेंशन, कोरोना से टेंशन, इकोनॉमिकल टेंशन, फैमिली टेंशन, रिलेशन टेंशन, लॉकडाउन का टेंशन, सबका वैक्सीनेशन का टेंशन। तो ये टेंशन की बातें हैं, वो कम करने के लिए हमें सब लोगों को या आयुर्वेद का जो सदवृत्त का विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना चाहिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, दिस इज आयुर्वेदिक एंटी स्ट्रेस, रादर स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। आई कैन से स्ट्रेस कम करने के लिए ये स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है आयुर्वेद का। कौन सा? सदवृत्त वाला प्रोग्राम। तो उसमें कौन सी चीजें बताई गई है, एक के बाद हम हिंदी भाषा में जानेंगे। सदवृत्त पालन से हमें लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? शरीर, वाणी और मन के कार्यों का समयोग पूर्वक अनुष्ठान आरोग्य देने वाला होता है। यू कैन मेंटेन योर हेल्थ। अपना हित चाहने वाले सभी मनुष्यों को सदैव अपनी स्मृति जागृत रखते हुए हमेशा सदवृत्त का पालन करना चाहिए। ये ध्यान में रखिए। सदवृत्त का पालन करने से दो दो लाभ हो जाते हैं। एक तो आरोग्य प्राप्त हो जाता है और दूसरा इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाता है। यू मस्ट हैव योर ऑल सेंसरी ऑर्गन्स अंडर योर कंट्रोल। हमारी आंख की बातें, हमारा बोलना चालना, ये सब हमारा कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। वो नहीं होता। वो होने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो एक सिंपल सिंपल चीजें सी हैं। सदवृत्त का जनरल उन्हें गाइडलाइंस दिया है चरक ने। देव, गौ, ब्राह्मण, गुरुजन, सिद्धजन और आचार्यों की पूजा एवं आदर सत्कार करना चाहिए। अग्नि में प्रातः अग्निहोत्र प्रायः हवन करना चाहिए, प्रातः स्नान करना चाहिए और मलमार्ग जो है हमारे 9 छिद्रों और पैरों को बार बार स्वच्छ करते रहना चाहिए। क्लीनलीनेस। अब ये कोरोना पैंडेमिक सिंस 2019, हर बार एवरीवेयर यू विल गेट द गाइडलाइंस। सब लोग क्या कहते हैं? बार बार हाथ धोइए। ये चरक ने 5000 ईयर्स बैक कह चुके हैं कि स्वच्छता का महत्व हमेशा रहता है। एक पक्ष में 3 बार, मतलब प्रति 5वें दिन में केश, दाढ़ी, मूंछ, लोम और नखों को कटवाना चाहिए। सदा निर्मल और बिना फटे वस्त्र पहनने चाहिए और सदा सदोदित
प्रसन्न चित्त होना चाहिए। दूसरी बात करणीय, सज्जनों जैसा वेश धारण करना चाहिए। यू शुड लुक वेरी डिसेंट पर्सनैलिटी, डिसेंट पर्सनैलिटी। ऐसा ऐरा गोरा नहीं पहनना चाहिए जिससे हमारा इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमारा जो वेश है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। बालों को संवार कर रखना चाहिए। बोलने के पहले ही, दूसरे के साथ बातचीत करने के पहले कुशल क्षेम पूछना चाहिए। ये चरक ने कहा है। हर रोज हम पूछते हैं हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, और प्रसन्न वदन रहे। आप तो देखा होगा कि डॉक्टर देशपांडे वीडियो बनाते समय हर समय हंसने की कोशिश करते हैं। प्रसन्न वदन होना चाहिए। कठिनाई में पड़े लोगों की सहायता करना चाहिए। अतिथियों का स्वागत सत्कार करना चाहिए। समय पर हितकर, अल्प और मधुर प्रिय बातें करनी चाहिए। जितेंद्रिय, हमारी इंद्रिय हमारे काबू में होनी चाहिए। धार्मिक, विथ रिस्पेक्ट होना चाहिए। धार्मिक का मतलब हिंदू सिख ईसाई नहीं है। धार्मिक का मतलब अपने अपने कर्तव्य में बिल्कुल परफेक्ट रहना। दूसरों को अति ईर्ष्या न करे। मोर एंड मोर, आई वांट दिस, आई वांट दैट, एम्बिशन, मोर एंड मोर एम्बिशन, ईर्ष्या, कंपटीशन, ये छोड़ देना चाहिए। हमारी कंपटीशन हमारे साथ होनी चाहिए, दूसरों के साथ नहीं। अपितु उन्नति के कारण प्रति ईर्ष्या करें। नॉट फेल्यूर बट लो एम इज अ क्राइम। निश्चिंत, निर्भीड़, महान, उत्साही और आस्तिक बनने की कोशिश कीजिए। आस्तिक का मतलब हिंदू सिख मुस्लिम नहीं है। आस्तिक का मतलब यू शुड हैव रिस्पेक्ट एंड द फेथ। आदर होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए असली चीजों पर, अच्छी चीजों पर हमेशा श्रद्धा रखना, यही आस्तिक का मतलब है। ध्यान से सुनिए। छाता, छड़ी, जूता और पगड़ी, ये सब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं। अभी शाम को कोरोना के टाइम मेरे को घूमना जाता है तो मैं क्या करता, हमेशा एक छड़ी लेकर घूमता, क्योंकि ये रात हो गई थी। रास्ते वाले जो कुत्ते हैं वो भौंक लेते हैं, कभी मतलब काट भी लेते हैं। तो इससे बचने के लिए यू शुड हैव सम प्रोटेक्टिव मटेरियल विथ यू। 4 हाथ आगे तक की भूमि या रास्ता देखते हुए चलना पड़ना है। उत्तम आचार का पालन करना चाहिए। थकने के पहले से ही व्यायाम करना बंद करना चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज अ रॉन्ग। सभी प्राणियों के साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। क्रोध करने वाले को मनाने वाला, डरे हुए लोगों को आश्वासन देने वाला और हीन दीन लोगों को सहायता करने वाले आप बन जाइए। कैसे अच्छी सी बातें कही हैं। सच्ची प्रतिज्ञा करें, शांत रहे, दूसरे के कठोर वचन को सहन करने की कोशिश कीजिए। टॉलरेंस बढ़ाइए अपना, अपने क्रोध को रोक दीजिए, कंट्रोल द एंगर। झूठ न बोलना चाहिए। डू नॉट स्पीक लाई और डू नॉट चीट एनीबडी, बिकॉज जब भी आप झूठ बोलना चालू कर जाते हैं तो अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। यू गेट ट्रैप्ड इनटू व्हाट यू आर सेइंग। पराया धन लेने की कोशिश मत कीजिए। पाप का काम न करें। पहाड़ों के ऊंचे नीचे शिखरों पर पूरे अवगत करने के बजाय विचरण न करें। दैट कैन स्टार्ट विद एंकल एंड बैक स्प्रेन। जल के तीव्र प्रवाह में गोता न लगावे। यू हैव द फियर ऑफ ड्राउनिंग ड्यूरिंग द फ्लड्स। कहीं आग लगी हो तो उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। जोरों से अट्टहास न करे। ऊंचे स्वर वाला अपान वायु न छोड़े। एटिकेट्स, मैनर्स रखनी चाहिए। बिना मुंह ढक जम्भाई न ले, न छिके, न हंसे, नाक न कुरेदे, दांतों को न किटकिटावे, नखों को न बजावे, अपने अंगों से व्यर्थ चेष्टा नहीं करनी चाहिए। भोजन की निंदा करते हुए निंदित भोजन को ग्रहण करना मना है। वासी भोजन सेवन नहीं करना चाहिए। रात में दही नहीं खाना चाहिए। सत्तू को अकेले खाना नहीं चाहिए, उसके साथ कुछ ना कुछ तो चीनी होना चाहिए, नमक, मिर्च, आचार, चटनी होनी चाहिए सत्तू के साथ। रात में सत्तू नहीं खाना है। भोजन कर लेने पर सत्तू न खाना। अधिक मात्रा में सत्तू का सेवन मना है। दिन में 2 बार सत्तू नहीं खाना चाहिए। मूत्र मल, इसके बारे में, ये वेग नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, तो वो जब आ जाते हैं तो तुरंत उसको मतलब निकाल देना चाहिए। डिफिकेशन हो या यूरिनेशन हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। न वेगान धारणीय, ये रोग का कारण होता है। आप बार बार मल की संवेदना को रोके, बार बार मूत्र की संवेदना को रोके तो आपको तकलीफ हो जाएगी। मार्ग के बीच में, रास्ते में मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करना चाहिए।
जहां लोग बैठे हो, भोजन के समय जप हवन अध्ययन बलिकर्म मांगलिक कार्य जहां हो रहे हो, वहां कंठ से बलगम निकला, थूक थूकना बहुत गलत है, बहुत गलत है। थूक खखार और नाक का सिंगाणक मल नहीं फेंकना चाहिए। दीज आर द कॉमन एटिकेट्स। हमें तो मालूम है, भित्ति पर लिखा हुआ रहता है यहां थूकना मना है, तो ये चरक ने पहले से ही कह दिया कि कॉन्टेमिनेशन हो जाता है और कॉन्टेजियस डिसीज की संभावना बढ़ती है, कोरोना की संभावना बढ़ती है। स्त्री विषयक तथा मैथुन विषयक सदवृत्त, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। रजस्वला रोगिणी अपवित्र गंदी रहने वाली स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। जो उत्तम स्वरूप और स्वभाव की न हो उसके साथ भी संभोग नहीं करना चाहिए। जो चतुर नहीं है, जो लोक व्यवहार तथा किसी कार्य की सुंदरता के साथ पूरा करने में समर्थ नहीं है, जिसे इच्छा ही नहीं है संभोग की, उसके साथ भी प्रसंग नहीं करना चाहिए। मानवी से भिन्न योनि जैसे पशु है, पशु स्त्री और योनि से भिन्न गुद आदि में मैथुन करना आयुर्वेद ने मना किया है। इससे भी कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकते हैं, ध्यान में रखिए। सवेरे या शाम निषिद्ध तिथियां जैसे प्रतिपदा एकादशी अमावस्या पूर्णिमा में अपवित्र होने पर बिना वाजीकरण औषध खाए, बिना पूर्ण निश्चय किए और बिना कामवासना उद्दीपित हुए मैथुन नहीं करना चाहिए। यह सब प्री रिक्विजिट्स हैं। पहली जरूरत ये पूरे करो, अच्छा सा खाओ, अच्छी सी दवा ले लो और बाद में सशक्त बनकर यह मैथुन क्रिया आप कर सकते हैं। बीदा भोजन किए उपवास रहकर अधिक भोजन करने के बाद और ऊंचे नीचे स्थान में लेटकर मैथुन नहीं करना चाहिए। मलमूत्र के वेग से पीड़ित होने पर भी टॉयलेट को जाना है, उस टॉयलेट जाने के बाद मैथुन करना चाहिए, पहले नहीं। मलत्याग या मूत्रोत्सर्ग किए बिना मैथुन नहीं करना चाहिए। थके होने पर, व्यायामजन्य थकावट होने पर, उपवास करने से दुर्बल होने पर, शरीर एवं इंद्रियों में शक्तिहीनता आने पर तथा जनसंकुल स्थान में पब्लिक एरियाज मैथुन नहीं करना चाहिए, ऐसे चरक की सलाह है। चरक ऋषि ने ये कहा है बात। पूज्य जनों के प्रति सद्वृत्त, सज्जन पुरुष और गुरुजनों की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। अध्ययन संबंधी सद्वृत्त, जब बेमौसम बिजली चमक रही है, जब दिशाओं में ज्वाला प्रज्वलित है, आसपास आग लगी है, भूकंप हो रहा है या बड़े उत्सव हो रहे हो, तो क्या हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, मन की एकाग्रता चली जाती है। तो उस टाइम जरा थोड़ा रेस्ट कीजिए। अध्ययन बिना जरूरत से नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि कोलाहल से हमारे एकाग्रता नहीं हो पाती। बिना गुरु के पढ़ाए बहुत धीमे स्वर में, बहुत तेज स्वर में, बहुत रुक्ष स्वर में या बिना स्वर के अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक पद की जो श्लोक रहते हैं सुव्यवस्थित उच्चारण के बिना अति शीघ्रता से या अति विलंब से रुक रुक कर बहुत दुर्बल ध्वनि से बहुत ऊंचे या बहुत नीचे स्वर में अध्ययन करना मना है, चरक ऋषि ने कहा है। सामाजिक व्यवहार बहुत लोगों द्वारा मिलकर बनाए गए नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। गवर्नमेंट रूल्स शुड बी फॉलोड। ट्रैफिक रूल्स हो या और कुछ कोरोना के बारे में रूल्स हो, वो हमें फॉलो करना चाहिए। नियम भंग कभी भी नहीं करना चाहिए। रात के समय खराब स्थान में जाना उचित नहीं है। लोभी मूर्ख क्रूर के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। मद्यपान, जुआ खेलना, वेश्याओं के उपभोग करना, इस सब में रुचि रखने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अपना गुप्त भेद या गुप्तांग प्रकट नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और खुद भी अभिमानी इगोइस्टिक नहीं होने चाहिए। चतुर बनने से मुंह न मोड़े, लोक व्यवहार और कार्य कुशलता से अनभिज्ञ न रहे। आपको व्यवहार समझना ही होगा। किसी गुण में दोष निकालना जरूरत नहीं है। बहुत बढ़ कर बातें करना भी उचित नहीं, जैसे बोलते सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो नहीं होने चाहिए। भाई बंधु प्रेमीजनों आपत्ति काल के सहायकों को और अपनी छिपी हुई बातें को जानने वाले अपने संपर्क के बाहर न करें। उनको क्लोज कांटेक्ट में रखें। जो हमारी भाईचारा है उसके साथ संबंध बनाए रखें। मानसिक सद्वृत्त, अधीर नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए। अपने मन को बहुत न बढ़ाए, ग्रीडी नहीं होनी चाहिए। अपने नौकर चाकर का भरण पोषण करना चाहिए। आपके निजी जनों जो है उन पे अविश्वास नहीं करना चाहिए। अकेला ही सुख का उपभोग नहीं करना चाहिए।
सब लोग सुख होनी चाहिए। सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। आचार व्यवहार और साधन सामग्री कष्टप्रद नहीं होनी चाहिए। सब पर विश्वास करे, न सबको अविश्वास की दृष्टि से देखे। थोड़ा थोड़ा फेथ करना चाहिए, फेथ करना सीखना चाहिए। कर्म क्षेत्र में मानसिक सद्वृत्त, जिस कार्य का जो समय हो उसे न टलने दे। अभी प्रोफेसर देशपांडे का लेक्चर सुनने का वक्त है तो प्रोफेसर देशपांडे का लेक्चर सुनिए। अभी कॉलेज का जाने का टाइम है तो कॉलेज को जाइए, ऑफिस का टाइम है तो ऑफिस को जाइए, बिजनेस का टाइम है तो बिजनेस को आपको जाना चाहिए। कौन से भी वक्त, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, ऐसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए। बिना अच्छी तरह समझे बुझे किसी काम पर नहीं लगना चाहिए। अपनी इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए, स्वामी बनना चाहिए। क्या मैं देखूं ये मेरे ऊपर है, क्या मैं सुनूं ये मेरे ऊपर है, क्या मैं खाऊं ये मेरे ऊपर है। लालच में नहीं आना चाहिए। अपने चंचल मन को बेलगाम जहां कहीं स्वच्छंद घूमने को मत छोड़िए। कंट्रोल योर माइंड। अपनी बुद्धि और इंद्रियों पर अधिक भार न डालें। एक्सेसिव स्क्रीनिंग टाइम, ज्यादा टाइम टीवी देखना, मोबाइल देखना, थोड़ी कार्य में बहुत समय लगा देना वाला आलसीपन नहीं होना चाहिए। बहुत क्रोध या बहुत हर्ष के वश होकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। शोक नहीं करना चाहिए। डू नॉट रिमेन डिप्रेस्ड। किसी कार्य में सफलता मिलने पर अति गर्व, इगोइस्टिक और असफल होने पर हीन दीन होने की भी जरूरत नहीं। सर्वे, व्हाट यू से, योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा, समत्वम योग उच्चते। बैलेंस्ड हमारा आचार विचार होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के मूल कारण को सदा स्मरण करना चाहिए। यह निश्चित जाने कि शुभ कर्मों का फल अच्छा और अशुभ कर्मों का फल बुरा ही होने वाला है। इसलिए शुभ फलप्रद कर्मों का आरंभ करने के लिए सतत कटिबद्ध होना चाहिए। मैंने अपना कार्य कर लिया, यह आश्वासन न करे कि मैंने मैंने सब सब ये मैंने किया है, ये मेरे चैनल है, ये मुझसे ये आयुर्वेद का प्रचार हो रहा है। ऐसा इगोइस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। बिना प्रयोजन वीर्य का नाश न करें। सद्वृत्त, हवन और पुण्यवाचन के संबंध में शरीर को पवित्र कर गौघृत, अक्षत, तिल, कुशदेवी और आशान्वित होकर अपनी शुभ कामना करें। अग्नि मेरे शरीर से अलग न हो, मैं जीवित रहूं, दीर्घायु। वायु प्राणों को धारण करे। विष्णु मेरे शरीर को बल दे। इंद्रदेव मुझे पराक्रम दे और कल्याणकारी जल देवता मुझ में प्रवेश कर। इत्यादि मंत्रों को अपने पढ़ना चाहिए और आपोइष्टा इस मंत्र को पढ़कर शरीर में जल छिड़कना चाहिए। ओठों को 2 बार जल स्पर्श कर पैरों को जल से पोंछकर सिर पर, आंख, नाक, कान और मुख पर जल स्पर्श कर हृदय प्रदेश में जल का छिड़कावा करना चाहिए। अभी आखिर में सद्वृत्त का उपसंहार, ब्रह्मचर्य का पालन, ज्ञान का उपार्जन, दान देना, मित्रता और करुणा की भावना रखना, सदा प्रसन्न रहना, दुष्कर्मी जनों तथा बुरे कामों की उपेक्षा और इंद्रियों को वश में रखकर शांत चित्त रहना, जैसे भी संभव हो वैसा उपाय करने में आप सदैव संलग्न रहिए। इस प्रकार चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अग्निवेश कृत तंत्र सूत्र स्थान में इंद्रिय उपक्रमणीय नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार स्वस्थ चतुष्क भी समाप्त हुआ है। अध्याय का सारांश देखते हैं। पहली तो बात यहां पर पंचक जो पहले पार्ट में है, मेरे वीडियो आप जरूर देखें। मन का अतीन्द्रियत्व, एकत्व, इंद्रियों का मन पुरस्तर अर्थ ग्रहण करना, 5 ज्ञानेन्द्रिया, पंच इंद्रिय द्रव्य, पांचभौतिक, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पंच इंद्रिय अधिष्ठान, यह अधिष्ठान है। पंच इंद्रियार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, पंच इंद्रिय बुद्धि, ब्रेन सेंटर, इंद्रियों में महाभूत की प्रबलता, मन एवं इंद्रियों के प्राकृत या विकृत होने पर हेतु और उसका परिणाम, सद्वृत्त का वर्णन जो हमने अभी अभी देखा इस वीडियो में, कर्तव्य और अकर्तव्य सद्वृत्त, आहार के बारे में, मलोत्सर्ग के बारे में, स्त्री के बारे में, मैथुन के बारे में, पूज्य जन के बारे में, अध्ययन के बारे में, सामाजिक कर्तव्य, मानसिक कर्म और हवन आदि संबंधी सद्वृत्त इस वीडियो में आप सब लोगों ने देखा है। ब्रह्मचर्य, दान, मैत्री आदि का उपदेश, अनुक्त अन्य पालन या सद्वृत्त पालन की अनुमति दी गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं।
कृपया करके ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा आयुर्वेद एकेडमी चैनल कृपया करके सब्सक्राइब करें। इसी तरह का पूरा चरक हिंदी में मैं चर्चा करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। इसके आगे हम चलकर चरक सूत्र स्थान अध्याय 9 के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मैं शुभाशीर्वाद या शुभ चिंतन करता हूं और सब लोगों को सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया ऐसी प्रार्थना कर कर ये वीडियो खत्म करता हूं। सर्वे सुखिनः सन्तु।